हवा भारी थी, गीली मिट्टी और अनजाने खतरों से भरी। मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर माधव जंगल में और अंदर गया। उसका गाइड राजू, जो खुद जंगल की तरह था, रास्ता दिखा रहा था। वे एक कहानी ढूंढ रहे थे। पत्तों की सरसराहट में एक फुसफुसाहट। भारतीय जंगल का काला शेर। जंगल जिंदा था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से माधव की रूह कांप जाती थी। राजू बेफिक्र एक भूत की तरह चलता रहा। वो जंगल के राज जानता था। उसकी फुसफुसाहटें उसकी भाषा थीं। दिन रातों में धुंधले हो गए। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। काला शेर अब भी नहीं मिला। एक शाम उन्हें पंजे के निशान मिले, बड़े, किसी भी तेंदुए या बाघ से अलग जो माधव ने कभी देखे थे। निशान ताजा थे, जानवर पास था। माधव की नसों में जोश दौड़ गया। वो कुछ असाधारण कैप्चर करने वाला था, कुछ मैजिकल। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थी। काले तेंदुए का शिकार शुरू हो गया था। माधव अपने कैमरे के साथ राजू के पीछे हरे भरे जंगल में गया। जंगल का जमीन हिरणों की लाशों से भरा था, क्लीन। सन्नाटा दहला देने वाला था। वे हड्डियों के निशान पर चलते रहे। हर एक उन्हें अपने शिकार के करीब ले जा रहा था। हवा ठंडी हो गई। जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। माधव पर एक डर छा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल झींगुरों की आवाज से भर गया। हवा उम्मीद से भारी हो गई। राजू अचानक रुक गया। उसने आगे एक खुले मैदान की ओर इशारा किया। वहां मरती हुई रोशनी में एक शानदार काला तेंदुआ था। उसका कोट पॉलिश किए हुए गोमेद की तरह चमक रहा था। माधव ने अपना कैमरा उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक के बाद एक तस्वीरें खींची। तेंदुआ बेफिक्र अपने शिकार का पीछा करता रहा। वो एक अजीब सी खूबसूरती से चलता था, मानो वो सायों से बना जीव हो। तेंदुआ झाड़ियों में गायब हो गया। माधव ने अपना कैमरा नीचे किया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने कुछ खास कैप्चर किया था। रात हो गई। जंगल आवाजों की सिम्फनी में बदल गया। हवा ठंडी हो गई। अंधेरा गहरा हो गया। माधव के पेट में बेचैनी की गांठ सी पड़ गई। राजू कहां था? वो चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल निकल गया। सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। वो घंटों ढूंढता रहा। दहशत होने लगी। जंगल जो कभी अजूबों की जगह थी, अब खतरनाक लग रहा था। वो राजू के बैग से टकराया। जंगल के जमीन पर पड़ा हुआ था। माधव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो अकेला था। शिकार बना हुआ था। पूरा चांद आसमान में लटका हुआ था। जंगल के जमीन पर लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। माधव थका हुआ और डरा हुआ झाड़ियों से गुजरता रहा। उसे भागना था। उसे मदद लेनी थी। पेड़ों के बीच एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। उसे वहीं रोक दिया। उसका खून जम गया। वहां समाशोधन के बीच में काला तेंदुआ खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसकी छाती में एक धीमी गड़गड़ाहट हुई। वही गड़गड़ाहट जो माधव ने पहले सुनी थी, लेकिन इस बार ये अलग लग रही थी, इंसानी। तेंदुए ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और फिर एक और। माधव डर के मारे देखता रहा, जैसे जीव बदलने लगा। उसका चिकना काला फर गायब हो गया। उसकी जगह एक आदमी के फटे कपड़े आ गए। एक आदमी जिसे उसने झटके से पहचान लिया, राजू। लेकिन उसकी आंखें, वे अभी भी उसी अजीब रोशनी से चमक रही थीं। माधव डर के मारे ने अपना कैमरा उठाया। उसने एक फोटो खींची। फ्लैश ने समाशोधन को रोशन कर दिया। राजू बदलते हुए पकड़ा गया। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकाली और फिर जैसे ही यह दिखाई दिया था, उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई। राजू जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। माधव ने रात राजू के बेहोश शरीर के पास बिताई। जंगल खामोश था, मानो अपनी सांसें रोक रखी हो। जब सुबह हुई तो माधव राजू को वापस गांव ले जाने में कामयाब रहा। माधव ने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन याद ने उसे परेशान किया। उस रात माधव ने जो फोटो खींची, वो उसका सबसे प्रसिद्ध काम बन गया। दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आतंक का प्रमाण। राजू अंततः ठीक हो गया, लेकिन उसे उस रात की कोई याद नहीं थी। जंगल ने अपने राज रखे थे। काले शेर का रहस्य बना रहा। माधव ने महसूस किया, कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं।